नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो एम्स के अंदर जो है भर्ती आई हुई है नॉरसेट नाम से, जिसको बोलते हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये इसका एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है, जिसकी जो है वैकेंसी आई हुई है अभी, और जो है 12 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 5 में इसकी लास्ट डेट है। तो आपको जो है ऐसी डिटेल रेगुलर मिलती रहेगी अब से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसे समस्त भर्तियों की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आगे बात करते हैं हम इस भर्ती के बारे में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस भर्ती की योग्यता के बारे में। तो इसमें योग्यता सिंपल है, या तो आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होनी चाहिए या बीएससी नर्सिंग पास कोर्स भी चल जाएगा। इसके साथ ही जो है आपको जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या तो आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। साथ में ये भी ज़रूरी है, आप जो आपकी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, वो जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होनी चाहिए या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, फर्जी यूनिवर्सिटी से नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जीएनएम है तो जीएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन साथ में जो है उनको एक तो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो तो होना ही चाहिए स्टेट का या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। उसके अलावा उनको जो है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का अनुभव मांगा है। मतलब अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो आपसे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं मांगा गया है, लेकिन अगर आप जीएनएम है तो आपसे 2 साल का अनुभव माना गया है, वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो ये तो हो गई यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। आगे बात करें हम यहाँ पर एज की, तो एज जो है यहाँ पर 18 से 30 साल की एज यहाँ पर रखी गई है। आगे बात करें हम यहाँ पर एज की, तो एज जो है यहाँ पर 18 से 30 साल की एज यहाँ पर रखी गई है, यानी कि 18 साल से ज़्यादा और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ आपको, तो इसमें एज रिलैक्सन भी होता है। तो एज रिलैक्सन में आपको समझा देता हूँ, जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की एज रिलैक्सन दी जाती है, साथ ही OBC कैंडिडेट को 3 साल की एज रिलैक्सन दी जाती है। तो ये यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम आगे। तो जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, तो अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स की 3000 रुपये फ़ीस है। उसके अलावा SC ST कैंडिडेट की 2400 रुपये फ़ीस है, और जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनकी जो है फ़ीस नहीं है, उनको फ़ीस में छूट दी गई है, यानी उनका एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है डिसेबल्ड कैंडिडेट्स का। इसके अलावा OBC जनरल की 3000 और SC ST से 2400 रुपये। लेकिन यहाँ पर जो है EWS के भी 2400 ही है, लेकिन OBC कैंडिडेट के 3000 रुपये हैं। तो ये थोड़ा मेरे को अजीब लगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस रिफंडेबल है। जी हाँ, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर एग्ज़ाम में आप अपीयर हो जाते हैं, अगर आप एग्ज़ाम दे लेते हैं SC ST कैंडिडेट, तो उनके जो 2400 रुपये हैं वो उनको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें हम इसके एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट जो है दे दी गई है 3 जून 2023 को इसका एग्ज़ाम है। 3 जून 2023 याद रख लीजिएगा, 3 जून 2023 को इसका एग्ज़ाम है। इसके अलावा मैंने जैसे कि इसकी डेट्स आपको बता ही दी है। 12 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 5 मई तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। और जो लास्ट डेट के दिन फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट है वो विशेष यहाँ पर ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म 5 बजे तक ही भरे जाएंगे। शाम के 5 बजे तक, जो शाम के 5 बजे जो है जो एप्लीकेशन विंडो है वो बंद हो जाएगी। तो कई कैंडिडेट इंतज़ार करते हैं कि अभी लास्ट डेट 5 तारीख है, लास्ट डेट को देखेंगे, और लास्ट डेट को फॉर्म भराने आते हैं, फिर वो 7-8 बजे फॉर्म भरवाते हैं, तो तब तक तो जो है एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती रह जाती है और आपको कोई करेक्शन करवाना हो तो आप 6 मई से 8 मई के बीच में इसमें एप्लीकेशन में करेक्शन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें सिंपल सा कुछ भी नहीं, बस फ़ोटो, साइन और आपका लेफ़्ट हैंड का जो थंब है वो स्कैन होगा। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र के लिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो है OBC कैंडिडेट्स है वो विशेषकर ध्यान देवें।
ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर 23-24 का मांगा गया है, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए और सेंट्रल का बना होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, यानी आपको नया जाति प्रमाण पत्र बनाना है। केवल ओबीसी कैंडिडेट इस बात पर विशेष ध्यान दें। बाकी SC ST कैंडिडेट्स का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र पुराना वाला चल जाएगा। बाकी EWS कैंडिडेट भी अपना EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का ही बनवा लेवें। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें, स्कीम की बात करें, तो यहाँ पर जो है 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 200 मार्क्स होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और इसके अंदर जो है आपके 20% तो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से संबंधित होगी, ओनली 20 क्वेश्चन। बाकी आपकी जो 180 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। केवल 20 क्वेश्चन ही जनरल नॉलेज के होंगे और यहाँ पर जो है 1/3 माइनस मार्किंग है। साथ ही एक जो सबसे टफ़ चीज़ एम्स करवाता है, उसकी मैं आपको बात बता देता हूँ कि आपको जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जी हाँ, अगर आप मान लो पोस्ट खाली भी रहती है तो ये खाली रख लेते हैं, लेकिन अगर आपके 50% मार्क्स से कम आते हैं तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार ओबीसी के लिए 45% और SC ST के लिए 40% अनिवार्य है। इसके अलावा अगर मान लो कोई PWD कैंडिडेट है, यानी कि फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट है, तो उस केस में उनको जो है उसकी कैटेगरी के अनुसार एक्स्ट्रा 5% छूट है। यानी कि जैसे कि मान लो कि कोई जनरल का फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट है जनरल का, तो उसको जो 50% होती है जनरल में, तो उसको जो है 5% एक्स्ट्रा, यानी कि 45% छूट दे दी जाए, यानी 45% में भी वो पास माना जाएगा। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से है। और इसके अलावा जो सिलेबस अलग से दिया हुआ है, सिलेबस मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके सिलेबस की। इसके अलावा भी अगर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप ये जो टोल फ्री नंबर है इन पे कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है हेल्प मिल जाएगी अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है। तो बाकी इसके अलावा भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाएँ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ऐसी जानकारियाँ और अभी मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देवें और शेयर ज़रूर कर देवें। थैंक यू।